सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अब आगे की कहानी। जो गुफा के ऊपर विमान रुका था वह विमान अंजना के मामा राजा विद्याधर प्रति सूर्य का ही था। जैसे ही दोनों के एक दूसरे का परिचय प्राप्त हुआ तो उनके हृदय में वात्सल्य बहुत उमड़ पड़ा और उन्हें जानने की उत्कंठा हुई कि ये दोनों इस वन जंगल में पहुंचे कैसे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम दोनों ये वन जंगल में कैसे पहुंचे। वसंत ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे महेंद्रपुर की राजकुमारी और आदित्यपुर की राज्यलक्ष्मी अयाचक दृष्टि लिए कितने धैर्य और सहनशीलता के साथ वन वन में विचरती हुई इस गुफा में पहुंची। जैसे राजा रानी वृत्तांत सुनते जा रहे थे उनकी आंखों से तो अश्रुधारा रुक ही नहीं रही थी और उसके निष्प्रही भाव निरपेक्ष भाव के सामने उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। एक ओर जहां बसंत अंजना के बारे में बता रही थी, वृत्तांत पूरा होते ही अंजना ने बसंत के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे अंजना ने बसंत के सर्वस्व समर्पणता और कुशल परिचर्या की कथा सुनाकर राजा रानी के हृदय को और द्रवित कर दिया। ऐसी अद्भुत संगनी, ऐसी कुशल परिचर्या मिलना भी मुश्किल है। राजा रानी ने दोनों के सामने अपने मस्तक झुकाकर उनके समर्पण को बार बार वंदन किया। तत्पश्चात राजा ने अंजना से कहा कि बेटी अंजना, जानता हूं सारा लोक तेरा अपराधी है और मैं भी इस लोक से बंधा हुआ एक मानव हूं। जानता हूं जो तेरे साथ अन्याय हुआ है उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। आज तुझे उस तुच्छ संकीर्ण विचारों के जगत में लौट जाने का कहने का साहस भी अब मुझ में नहीं है। बस अब तुझसे तो मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूं कि पुत्री मेरे साथ मेरे द्वीप में चलकर मुझे सौभाग्य प्रदान करो। बोलते बोलते राजा का कंठ भर आया। तब हमारी अंजना ने कितना सुंदर उत्तर दिया। सुनिए ध्यान से, क्या कहती है हमारी अंजना। मामा श्री, अपराध किसी का किसी के प्रति नहीं है। क्या कहा? अपराध किसी का किसी के प्रति नहीं है। ये तो अपने ही पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल है। अपने अर्जित पाप को लोक के माथे पर थोपकर, अपने अर्जित पाप को लोक के माथे पर थोपकर फिर मैं नया पाप करने की शक्ति अब मुझ में नहीं है। अब तो बस एक ही भावना है कि स्वप्न में भी स्वप्न में भी अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देने का भाव भी मन में ना आए। मैं अपने दोष को साहसपूर्वक स्वीकार कर सकूं और उस भूल को सुधार करने के लिए पुरुषार्थी बनूं। कितनी सुंदर बात कही अंजना ने। इतनी प्रतिकूलता में भी हमें तो जरा सी प्रतिकूलता आती है और तुरंत हम अपना सारा दोष परद्रव्य पर मढ़ देते हैं। हमेशा अपने दुख अपमान का कारण दूसरों को ही समझते हैं। पर का दोष देखने का अनादिकाल से जो मिथ्या संस्कार हमारे अंदर पड़ा जो है, अभ्यास ही नहीं है अपने गुण दोष देखने का। अगर हम ये तीन बात अपने हृदय में बैठा लें तो कितनी शांति आ जाए कि मुझको मेरे अलावा कोई दुखी नहीं कर सकता, मुझको मेरे अलावा कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और मुझको मेरे अलावा कोई अपमानित नहीं कर सकता। ये हमें अंजना से सीखने जैसा है। फिर
अंजना मामा के वात्सल्य भरी बात को टाल नहीं सकी और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सब विमान में बैठे। विमान तेजी से चल रहा था। विमान की गति बहुत तेज थी। बालक अचानक से उछल पड़ा और धरा पर आ गिरा। वह दृश्य देखते ही अंजना के मुख से चीख निकल गई।